तो गलत है, सरकार का कूटनीति है कि सीट बचाने की साजिश है। सिर्फ उनका मकसद है कि टीआरई खेलना है। बस ये लीपापोती हो रही है, इधर से उधर कागज हो रहा है, लेकिन एक लिखित रूप में आश्वासन बस मिल जाए, हम लोग को यही गुजारिश है। हम लोग नोटिस के इंतजार में है शिक्षा विभाग की तरफ से, और जब तक नोटिस नहीं आएगा हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है, चाहे 18 दिन हो जाए चाहे 100 दिन हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, अभी मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ाई भी चल रही है, कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। सीधे तौर पर अभ्यर्थी से जानेंगे कि मुख्य रूप से इनकी जो समस्या है, यानी 18-20 दिन हो गए हैं और सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है, इसको लेकर सीधे हम अभ्यर्थी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस समस्या से वो गुजर रहे हैं। 200% न्याय मिलेगा। 200% 200% न्याय मिलेगा। जी। लेकिन अभी इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग से एक हम लोग नोटिस चाहते हैं कि लिखित एक आश्वासन मिल जाए, ताकि कल जाकर के वो अपने बात से पलट भी जाए तो वो हम लोग के पास एक सबूत रह जाएगा। जिस तरह से बीपीएससी 15 जनवरी को एक लेटर जारी किया था कि शिक्षा विभाग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे। तो वही एक लिखित आश्वासन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए नहीं हैं, हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे कि आज एमएलसी एक प्रवक्ता है जदयू के नीरज कुमार, उनसे मिलने के लिए गए थे हम लोग। तो वहाँ पर भी बात की हम लोग, उनको समझाए। शायद उनका एक वीडियो भी आया था कल या परसों जिसमें कुछ उल्टा बोले थे, लेकिन उनके पास जब हम गए सारा मैटर लेकर के गए, उनको समझ में आया कि नहीं ये मांग जायज़ है। वो बोले हैं कि ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे और थोड़ा इस डाटा को अच्छा से लिख करके एक लेटर बना करके हमको दीजिए, जो देने का समय हम लोग को सामने दिया गया। 18-20 दिनों से उनका ध्यान आप पर नहीं गया कि जब आप मिलने गए तब? देखिए, ध्यान है, कहीं ना कहीं ध्यान था लेकिन ये ध्यान से होता है ना कि जैसे कि ध्यान है देख लेंगे, तो ऐसे इस तरह से नहीं करना चाहिए उनको कि हम लोग 18 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन है, साइंस के अभ्यर्थी हैं। टीजीटी कट ऑफ नंबर ला के भी हमारा चयन नहीं हो सका है, डेट ऑफ बर्थ से छोड़ दिया गया, जबकि 84,774 सीट पे वैकेंसी निकली थी, उसमें 22,000 सीट काट लिया गया, रिजल्ट ही नहीं पब्लिश किया गया, और 66,000 रिजल्ट दिया गया। उसमें से 10,000 से ऊपर मल्टीपल रिजल्ट है और 10,000 से भी ऊपर फर्जी लोग हैं, जो कि कुछ और कम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत है और कुछ फर्जीवाड़ा है। कोई यूपी का है तो डोमिसाइल बिहार के बना लिए हैं एक बित्ता जमीन लेके, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये सब बहुत गलत है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी कट ऑफ टाई ब्रेकर पे है उसको तो कम से कम आप लोग बहाली कीजिए। हम लोग मेरिट में है, कहते हैं योग्य अयोग्य हैं ये लोग, कैसे हम लोग को अयोग्य घोषित कर देते हैं? जब आप काम कट ऑफ नंबर ला चुके हैं तब आप लोग हम लोग को सिलेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो गलत है, सरकार का कूटनीति है कि सीट बचाने की साजिश है। सिर्फ उनका मकसद है कि टीआरई खेलना है, जबकि ई सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर टीआरई में दिया गया, टीआरई 1 में दिया गया, 2 में दिया गया, 3 में क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं सरकार? इसलिए सरकार से विनती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। कितने दिन संघर्ष जारी रहेगा? 18वां दिन हमारा है। आज तक हम लोग को कोई लिखित आश्वासन तक नहीं मिला, लेकिन बस यही गुजारिश है सरकार से कि हम लोग को लिखित आवेदन लिखित मिल जाए। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से ये विनती है कि जल्द से जल्द हम लोग का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जल्द से जल्द प्रकाशित करके हम लोग को विश्वास है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार दोनों पर 200% हम लोग विश्वास करते हैं कि जरूर प्रकाशित किया जाए। यदि विश्वास रहता तो इतने दिन तक आप यहाँ पर हैं? क्या ये सरकार बस ये लीपापोती हो रही है, इधर से उधर कागज हो रहा है, लेकिन एक लिखित रूप में आश्वासन बस मिल जाए, हम लोग को यही गुजारिश है। बिहार और क्या लग रहा है कितने दिन तक मिलेंगे? जल्द ही मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जल्द ही हमें सांत्वना मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। कितने दिन हो गए? 17-18 दिनों से लग रहा है कि आप लोग आज हम लोग का अनशन का 18 दिन हो चुका है धरना का। सब लोग अलग अलग जगह हम लोग जा रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि बीजेपी और जेडीयू जो भी अभी सत्ता में है उनके हर दरवाज़ा को हम लोग खटखटा चुके हैं। हर जगह से हम लोग को मौखिक आश्वासन तो मिल रहा है, ये स्वागत योग्य बात है कि मौखिक आश्वासन तो वो लोग दे रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि सप्लीमेंट्री आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग को मौखिक नहीं लिखित चाहिए। एक ऑफिशियल नोटिस शिक्षा विभाग के तरफ से जारी होना चाहिए कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिखती आने के बाद जरूर दिया जाएगा। तो इसी कारण, क्योंकि वो लोग लिखित देने के लिए तैयार नहीं है, इसी कारण हम लोग बैठे हुए हैं। बीपीएससी की तरफ से क्या नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है?
बीपीएससी की तरफ से 15 जनवरी को ही ये नोटिफिकेशन आ चुका था कि अगर शिक्षा विभाग से हम लोग को रिक्ति मिलती और रिक्वेस्ट किया जाता है तो हम लोग सप्लीमेंट्री देने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ शिक्षा विभाग पर है, शिक्षा मंत्री पर है। अगर एक साइन कर देते हैं, कलम चला देते हैं तो हम लोग के लिए सप्लीमेंट्री आ जाएगा। बस हम लोग नोटिस के इंतजार में है शिक्षा विभाग की तरफ से, और जब तक नोटिस नहीं आएगा हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है, चाहे 18 दिन हो जाए चाहे 100 दिन हो जाए। लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन पर उतरे थे, उसके बाद आप जो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? जिस तरीके से उनको अनदेखा किया गया है, आप लोग को भी उसी तरीके से अनदेखा? देखिए अभी तक हम लोग जहाँ तक तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी बातों को रखते हुए नज़र आ रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि कितने दिन तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे, तो उनका कहना है कि अनिश्चितकालीन तक, यानी 10 से लेकर 100 दिन भी लगे तो भी हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। और हमने ये जब सवाल पूछे कि क्या लग रहा है सरकार आपकी बात को मानेगी, क्योंकि लगातार देखा गया है कि जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मुहिम को लेकर, यानी शिक्षा सत्याग्रह को लेकर जो कहीं ना कहीं सीरियस थे, पर जो है वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है सरकार द्वारा। तो जब हमने इनसे सवाल पूछे तो इनका मुख्य रूप से ये कहना है कि हमें सरकार पर भरोसा है, हमें नीतीश कुमार पर भरोसा है, हमें शिक्षा विभाग पर भरोसा है, और हमारे बिहार के सरकार पर भी भरोसा है कि हमारे हित में ही फैसला लिया जाएगा और जल्द वो कदम उठाया जाएगा। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।